डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा कि आरएफओ के लिए कोई ना कोई गेस पेपर बना लूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर लूँ जो भी स्टूडेंट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए आज मैंने ये एग्रीकल्चर का गेस पेपर बनाया है, जिसमें मेजर टॉपिक्स नोट किए हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं मेजर टॉपिक्स भी बनाए हैं, गेस पेपर भी बनाया है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो तकरीबन 11 टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना ये करंट टॉपिक है। इरिगेशन सिस्टम ये भी ज़बरदस्त टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान का जैसे कि लार्जेस्ट इरिगेशन है दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, तो इस हिसाब से ये मेजर टॉपिक है और पास पेपर में आ भी चुका है। सॉइल स्ट्रक्चर से कोई ना कोई लाजमी क्वेश्चन आएगा, सॉइल की स्ट्रक्चर पे आए, सॉइल फार्मेशन पे आए, टाइप्स पे आए, लेकिन लाजमी आएगा, ठीक है। ये मेजर इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ा एक चैप्टर है पूरा एक बुक में। उसके अलावा फॉरेस्ट्री, क्योंकि आप फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री का बड़ा रोल है, और फॉरेस्ट के टाइप्स कौन से हैं, डिफॉरेस्टेशन के हवाले से क्वेश्चन काज वगैरह ईटीसी आ सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आ सकते हैं। उसके बाद है टिलेज के टाइप्स आ सकते हैं, टिलेज पे शार्ट नोट आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, कोई भी चीज़ आ सकती है, और इस पर एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है, ठीक है, और ज़ीरो टिलेज भी इससे रिलेटेड है। उसके बाद एक क्रॉप रोटेशन, इस पर भी कोई ना कोई हर ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही आया है, पास्ट पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी ये भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चरल इशू है। तो ये तो ज़बरदस्त टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी भी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी भी नहीं है। एग्रीकल्चर तमाम आसान पेपर है, इसमें कोई भी इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक इम्पॉर्टेंट अहमियत के हामिल है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह इससे ऊपर पेपर नहीं जाएगा आपको। अगर आपको इस पर आप इस पर ग्रिप हो गई तो इंशाल्लाह आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। इससे लाजमी क्वेश्चंस आएंगे, 10 भी आ सकते हैं, 5 6 4, लेकिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, 100% गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर में बता दिया। उसके बाद ये फाइनल है 11 नंबर पे, वो है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एग्रीकल्चर के जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आप सारे पेपर में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक टर्म्स एग्रीकल्चर के आने चाहिए, या उस पर शार्ट नोट भी आ सकता है। अगर आपको उसका टर्म्स का पता होगा तो आप लिख लेंगे ना, जैसे मल्चिंग क्या है, बर्डिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, ठीक है। या उसके बाद आपके वर्नलाइजेशन आता है, फोटो पिराडिज्म आता है, फोटोसाइंथेसिस आते हैं, तो इस पर शार्ट नोट्स वगैरह आते हैं। तो ये टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, प्यूरिंग है क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी, टर्म पता होगा, तो आप उस पर मुकम्मल पे 1 पेज 2 पेज भी लिख लेंगे, लेकिन टर्म्स लाजमी है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी हम कुछ गेस पेपर को डिस्कस करते हैं, गेस पेपर के ऊपर आते हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक्स में आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे, ये टॉपिक्स हो गए। अभी गैस पेपर मैंने जो बनाया है मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो उसमें मैंने लिखा है कि गैस पेपर आ रहा है फॉर 2020 एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्रीकल्चर शेयर्स द लाइन शेयर इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी इराडिकेट दीज प्रॉब्लम्स। तो देखें कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, जिसमें जैसे मैं कहता फिर स्टेटमेंट मैंने बताई है कि एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी में पाकिस्तान की बड़ी मतलब शेयर है एग्रीकल्चर की। पहले आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे, उसके बाद व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके मसले बताएंगे, प्रॉब्लम्स कौन से हैं, फिर बताएंगे उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या इसको दूसरे नमूने में हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ये दो एक क्वेश्चन आ गया, कोई ना कोई ऐसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गिव द जनरल अकाउंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में, तो वो रोल आ सकता है किसी भी तरीके से, उस पर सवाल आ सकता है ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बनाया, वाटर लॉगिंग एक्सप्लेन इट्स डिटेल। वाटर लॉगिंग के काज आ सकते हैं, उसके मतलब कोई भी चीज़ पूछ सकता है, शार्ट नोट भी आ सकता है, एक्सप्लेन भी आ सकती है, तो इस टॉपिक पे भी आपको ग्रिप होनी चाहिए, और सैलिनिटी भी इससे रिलेटेड है।
व्हाट इज टिलेज या डिफाइन द टिलेज, एक्सप्लेन टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये क्वेश्चन आता है, या शॉर्ट नोट ऑन टिलेज, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन द फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन टाइप्स, आल्सो गिव इंपॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अहमियत के हामिल है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड भी है, मोस्ट रिपीटेड भी है फर्टिलाइजर। व्हाट इज इरिगेशन सिस्टम, एक्सप्लेन मेथड डिटेल, ये भी पास पेपर्स में आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट ये काफ़ी है, इतना ही, और इतना ही मैं एग्रीकल्चर में बनाया जो आप स्टूडेंट के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह कल मैं फिज़िक्स का भी गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो काइंडली इस चैनल के साथ रहें, टच में रहें, डेली बेसिस पे चेक करते रहें, जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे इंशाल्लाह उसमें आपका कोई ना कोई फ़ायदा होगा और कोई ना कोई ट्रिक आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जितना लाइक और सब्सक्राइब होगा या कमेंट मिलेगी तो मुझे जो है एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगा और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए बनाऊंगा, PMS CSS के लिए और भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। मेरे पास बहुत बड़ा स्टेप पड़ा है और मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, वास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। लेकिन अगर आपका जो है एक इंस्पिरेशन मुझे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं ऐसा और भी मटेरियल शेयर करूँगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।